अगली बड़ी खबर नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा को बड़ा पद मिल गया है। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सेना में बड़ा पद मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो है टेरिटोरियल आर्मी में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में बड़ा पद मिल गया है। नीरज चोपड़ा अब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर जाने जाएंगे। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो वहां सिल्वर मेडल जीता था। बैक टू बैक 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा खास एथलीट हैं भारत के। और नीरज चोपड़ा को अब टेरिटोरियल आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल किया गया है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव की भी अगर बात की जाए तो उनको भी ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर शामिल किया गया। बढ़ते आगे, बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई। तो भारत को नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। बीआर गवई जो है वो नए चीफ जस्टिस हैं। 7 महीने का गवई का कार्यकाल होगा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को उनके पद की शपथ दिलाई। संजीव खन्ना का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया है। गवई का कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का रहने वाला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीआर गवई को शपथ दिलाई। वो देश के 52वें सीजेआई हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और बात करते हैं बॉर्डर की। कुछ दिनों पहले भारत के एक बीएसएफ जवान जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। सीमा क्रॉस हो गई थी, लेकिन अब वो सकुशल जो है वो भारत आ गए हैं। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौट गए हैं। 22 अप्रैल से जवान पूनम कुमार जो थे वो लापता थे। बीएसएफ जवान पूनम 20 दिन बाद भारत लौटे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे पूनम कुमार। बीएसएफ के जवान पीके शॉ वतन लौट आए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के अगले ही दिन बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया था और रिहा भी नहीं किया था, लेकिन अब वो वाघा अटारी बॉर्डर से वापस आ गए हैं। तो 22 अप्रैल से जवान पूनम कुमार पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में थे, जिसके बाद उन्हें अब छोड़ दिया गया और वो भारत आ गए। बीएसएफ जवान के सुरक्षित घर लौटने के बाद उनके परिवार के सदस्य काफी खुश हैं। परिवार के लिए बड़ी राहत है। एक दूसरे को सब मिठाई भी खिला रहे हैं। पाकिस्तान का कब्जा में था। आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, मेरे लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम भी चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लगे। देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। अप्रैल one of our Jawan, Poonam Kumar, passed on that side by mistake because there is no border demarcation most of the places, and he has gone over. It was one day after this Pahalgam attack, and by mistake he went there. He was detained by Pakistan. But after a few days, then one of the Pakistan ranger was also arrested or detained by our people. Then the high-level talks and
flag meetings were going on between BSF and Rangers to release each others, and after the long discussions and efforts from both sides, this has been our Jawan has been released, and we have also given their Ranger also, and it was on the Atari border today at around 10:30 or so. This is a matter of great relief, and this was the crossing by mistake. There was no other intention. Which now after the medical examination, he will be handed over. Jawan will be handed over to his family. He is from Bengal, West Bengal. His father has expressed a great relief. His wife also, and they are distributing sweets in the village. So this is a matter of great relief for everybody. बीएसएफ जवान के सुरक्षित घर लौटने के बाद उनके परिवार के सदस्य काफी खुश हैं। परिवार के लिए बड़ी राहत है। एक दूसरे को सब मिठाई भी खिला रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो परिवार में काफी खुशी का माहौल है। काफी दिन के बाद जो बीएसएफ के जवान थे वो वापस आ गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या था। तो बीएसएफ के जो जवान थे उनको वापस लौटाया गया है। अटारी वाघा सीमा से जवान को जो है वो वापस भेजा गया है। पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे पूनम कुमार और बीते 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में ही थे। वापसी के बाद बीएसएफ के जवान से पूछताछ जारी है। गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे पूनम कुमार और पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में पूनम कुमार तैनात है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हथियार बरामद हुए हैं। एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में हथियार बरामद किए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। यहां मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में हथियार यहां पर बरामद हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मैगजीन्स हैं, AK-47 हैं, बहुत हैंड ग्रेनेड्स हैं। तो काफी मात्रा में हथियारों का जो जखीरा है वो बरामद किया गया है। बात तुर्की की करते हैं। तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भारत ने अब नकेल कस दी है। TRT वर्ड का सोशल मीडिया हैंडल जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT वर्ड के सोशल मीडिया हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए की गई है। तो तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भारत ने नकेल कस दी है। TRT का जो सोशल मीडिया हैंडल था उसको भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वो भारत के बारे में गलत सूचनाएं जो था वो पोस्ट कर रहा था। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं तुर्की का जो ये चैनल था, जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसको क्यों ब्लॉक किया गया। भारत ने प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। तुर्की के TRT वर्ड के हैंडल पर प्रतिबंध भारत ने लगा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो प्रोपेगेंडा प्रसारित कर रहा था। TRT वर्ड भारत ने चीन के ग्लोबल टाइम्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कई पाकिस्तानी हस्तियों का अकाउंट भी ब्लॉक किया जा चुका है। विदेशी अकाउंट जो चल रहे थे भारत में और दुष्प्रचार कर रहे थे, उन सबको भी भारत ने ब्लॉक कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुरक्षा को